हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक अड्डा चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में संविधान में राष्ट्रपति के सभी तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम आर्टिकल 52, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा संवैधानिक प्रधान होता है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बताया गया है कि निर्वाचन राष्ट्रपति का राज्यसभा तथा लोकसभा तथा सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी के दो केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 55 चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की कार्य अवधि की 0 से लेकर 5 वर्ष तक होगी। आर्टिकल 56 के फर्स्ट में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा तथा 56 के सेकंड में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को लोकसभा अध्यक्ष तक पहुँचाएगा। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन योग्यता संबंधित है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित है, जैसे कि राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य होना चाहिए और उसके बाद के लिए योग्य होना चाहिए। आर्टिकल 16 बताया गया कि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। आर्टिकल 61 बताया गया महाभियोग से। महाभियोग जब राष्ट्रपति किसी संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 61 के फर्स्ट में बताया गया है कि महाभियोग को संविधान का अतिक्रमण कहा गया है। आर्टिकल 17 बताया गया जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपना पद रिक्त हो तब कार्यवाहन का जो निर्वहन होता है, मतलब कार्य का जो होता है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस उनका कार्यभार संभालते हैं। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई राष्ट्रपति को। आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 खाली बुलाता है, बाकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 143 इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, मतलब सुप्रीम कोर्ट से किसी विशेष मामले में ले सकता है। बाकी आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति से संबंधित है, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में क्या नाम से राष्ट्रपति शासन होता है और 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित होता है। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतलब निर्वाचक मंडल के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। ये पूछा जाता है कि कितना रेशियो होना चाहिए, तो 50:50 का होना चाहिए। राष्ट्रपति एक ही राष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 54 में ये भी बताया गया है। अब हम देखेंगे महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए उससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा तथा उस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन जब महाभियोग को प्रस्ताव पेश करेंगे तो 2/3 सदस्यों द्वारा उसको पारित होना चाहिए। अब हम अभी तक के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में एक तथ्य देख लेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। उनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक, मतलब यही 2 बार राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक था, 12 वर्ष तक। उसके द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 2 बार उपराष्ट्रपति थे और 1 बार राष्ट्रपति। उसके बाद जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। इनका कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गया है, ये भी पूछा जाता है। वीवी गिरी कौन थे? वीवी गिरी 1969 से लेकर 1974 तक राष्ट्रपति थे। ये गैर कांग्रेसी चुने गए पहले राष्ट्रपति थे और इसके पहले श्रम मंत्री भी रह चुके थे और ये निर्विरोध चुने गए थे, मतलब स्वतंत्र रूप से, इनके अपोजिट कोई नहीं खड़ा हुआ था। उसके बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल कब से कब था? 1974 से 1977 तक। उसके बाद आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से 1982। ये निर्दलीय चुने गए थे और इसी समय अशोक मेहता की समिति आई थी। नीलम संजीवा रेड्डी निर्दलीय चुने गए थे। अब आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक था। ये पंजाब के सीएम रह चुके हैं और बिना उपराष्ट्रपति रहते हुए सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। और ये गृह मंत्री भी रह चुके थे और इन्हीं के समय में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद फिर आते हैं आर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक था। फिर डॉक्टर शंकर दास शर्मा आते हैं। इनका 1992 से 97 तक होता है। इसी समय पंचायती राज का गठन किया गया था, मतलब इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद के नारायण का 1997 से 202 था। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। प्रतिभा देवी पाटिल 2007 से 2012 तक। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था और ये भारत के 12वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। रामनाथ कोविंद उसके 2017 से 2022 तक। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक। अब इसमें से कुछ राष्ट्रपति में
जो कनों से कार्यभार संभाले थे कुछ दिनों के लिए, जिनको हम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। उसके अंतर्गत जैसे वीवी गिरी, न्यायाधीश हिदायतुल्ला और एवं बीडी जत्ती थे। पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रपति न्यायाधीश भी रह चुके थे, तो कौन थे? हिदायतुल्ला थे। तो लगभग दोस्तों हमने इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारियों को एकत्र कर लिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका।